ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दोस्तों, आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बतला रहे हैं पौराणिक कथाओं के आधार पर पाताल लोक से जुड़े सच्चाई के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पाताल लोक वो दुनिया जो जमीन के नीचे है, वो दुनिया जहां इंसानों का पहुंचना संभव नहीं। पौराणिक कथाओं में पाताल लोक का जिक्र बार बार मिलता है, लेकिन सवाल है कि क्या पाताल लोक काल्पनिक है या इसका वजूद भी है। रामायण की कथा के मुताबिक राम भक्त हनुमान अपने इष्ट देव प्रभु श्री राम को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए एक सुरंग से पाताल लोक पहुँचे थे। इस कथा के मुताबिक पाताल लोक ठीक धरती के नीचे है। वहाँ तक पहुँचने के लिए 70,000 योजन की गहराई पर जाना पड़ता है। अगर आज के वक्त में हम अपने देश में कहीं सुरंग खोदना चाहें तो ये सुरंग अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको, ब्राजील और होंडुरास जैसे देशों तक पहुँचेगी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मध्य अमेरिका महाद्वीप के होंडुरास के सिउदाद ब्लांका नाम के एक गुम प्राचीन शहर की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस शहर को आधुनिक तकनीक से खोज निकाला है। इस शहर को बहुत से जानकार वो पाताल लोक मान रहे हैं जहां राम भक्त हनुमान पहुंचे थे। दरअसल इस विश्वास की कई पुख्ता वजह है। संभव है कि भारत या श्रीलंका से कोई सुरंग खोदी जाएगी तो वह सीधी यही निकलेगी। दूसरी वजह ये है कि बाकी हजारों साल पुरानी परतों में दफन सिउदाद ब्लांका में ठीक राम भक्त हनुमान के जैसे वानर देवता की मूर्तियां मिली है। होंडुरास के गुप्त प्राचीन शहर के बारे में सबसे पहले ध्यान दिलाने वाली अमेरिकी खोजी थियोडोर मोर्डे ने दावा किया था कि स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया था कि वहाँ के प्राचीन लोग वानर देवता की ही पूजा करते थे। उस वानर देवता की कहानी काफी हद तक मकरध्वज की कथा से मिलती जुलती है। हालांकि अभी तक प्राचीन शहर सिउदाद ब्लांका और राम कथा में कोई सीधा रिश्ता नहीं मिल सका है। विस्तृत वर्गीकरण के मुताबिक तो 14 लोक हैं। 7 तो पृथ्वी से शुरू करते हुए ऊपर और 7 नीचे। ये हैं भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक। इसी तरह नीचे वाले लोक हैं अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। आपने धरती पर ऐसे कई स्थानों को देखा होगा या उनके बारे में सुना होगा जिनके नाम के आगे पाताल लगा हुआ है, जैसे पाताल कोट, पाताल पानी, पाताल द्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग, देवलोक, पाताल भुवनेश्वर इत्यादि। दोस्तों, नर्मदा नदी को ही पाताल नदी कहा जाता है। नदी के भीतर भी ऐसे कई स्थान होते हैं जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। समुद्र में भी कई ऐसे रास्ते हैं जहां से पाताल लोक पहुंचा जा सकता है। धरती के 75% भाग पर ही जल है। पाताल लोक कोई कल्पना नहीं है। पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। कहते हैं कि ऐसे कई गुफाएं हैं दोस्तों जहां से पाताल लोक जाया जा सकता है। ऐसी गुफाओं का एक सिरा तो दिखता है, लेकिन दूसरा कहाँ खत्म होता है इसका किसी को पता नहीं। कहते हैं कि जोधपुर के पास भी एक ऐसी ही गुफाएं हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका दूसरा सिरा आज तक किसी ने नहीं खोजा। इसके अलावा पिथौरागढ़ में भी पाताल भुवनेश्वर गुफाएं हैं। यहाँ पर अंधेरी गुफा में देवी देवताओं के सैकड़ों मूर्तियों के साथ एक ऐसा खंभा है जो लगातार बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी के आसपास नाग लोक होने का जिक्र है। यहाँ नाग संप्रदाय भी रहता है। दोस्तों, प्राचीन काल में समुद्र के तटवर्ती इलाके और रेगिस्तानी क्षेत्र को पाताल कहा जाता था। इतिहासकार मानते हैं कि वैदिक काल में धरती तटवर्ती इलाके और खाड़ी देश को पाताल में माना जाता था। राजा बलि को जिस पाताल लोक का राजा बनाया गया था उसे आजकल सऊदी अरब का क्षेत्र कहा जाता है। माना जाता है मक्का क्षेत्र का राजा बलि ही थे और उन्होंने ही शुक्राचार्य के साथ रहकर मक्का मंदिर का निर्माण करवाया था। हालांकि यह शोध का विषय है। माना जाता है कि जब देवताओं ने दैत्यों का नाश कर अमृत पान किया था तब उन्होंने अमृत पीकर उसका अवशिष्ट भाग पाताल में ही रख दिया था। अतः तभी से वहाँ जल का आहार करने वाली असुर अग्नि सदा उद्दीप्त रहती है। वह अग्नि अपने देवताओं से नियंत्रित रहती है और वह अग्नि अपने स्थान के आसपास नहीं फैलती। इसी कारण धरती के अंदर अग्नि है, अर्थात अमृतमय सोम अर्थात जल की हानि और वृद्धि निरंतर दिखाई पड़ती है। सूर्य की किरणों से मृत प्राय पाताल निवासी चंद्रमा की अमृतमयी किरणों से पुनः जी उठते हैं। तो ये था दोस्तों कुछ पौराणिक कथा और कुछ आजकल के वैज्ञानिकों के अनुसार पाताल लोक से जुड़े कुछ सच्चाई। और चलते चलते एक ज्ञान की बात। दोस्तों, आप हर किसी के लिए अपने आप को अच्छा साबित नहीं कर सकते, लेकिन आप उनके लिए बेहतरीन हैं जो आपको समझते हैं। इंसान खुद की नजर में
सही होना चाहिए। बाकी दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। तो आशा करते हैं आप सबको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए वीडियो लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।